प्यारे बच्चों, हिंदी विषय की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वह आपकी हिंदी पाठमाला की पुस्तक में पाठ संख्या 7 है। पाठ का नाम है साहसी सलोनी और यह पाठ हमने केवल पठन कार्य के लिए रखा है। इसलिए मैं आपको ये पाठ आज पढ़कर दिखाऊंगी ताकि आप भी शब्दों का सही उच्चारण सीख पाएं। और जब आपकी पठन कौशल की परीक्षा होगी तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इसका पठन कार्य। यह पाठ पृष्ठ संख्या 42, 43 व 44 पर दिया गया है। साहसी सलोनी। साहसी का मतलब होता है बहादुर। जंगल के पास वाले गांव में सलोनी अपनी माँ के साथ रहती थी। सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। स्कूल से लौटकर सलोनी भी अपनी माँ की सहायता करती थी। उसे मूर्तियों को रंगने में बड़ा आनंद आता था। आनंद मतलब मज़ा आता था, अच्छा लगता था। सप्ताह में एक दिन सलोनी की माँ मूर्तियाँ लेकर शहर जाती थी। गांव में अधिकतर कारीगर और दस्तकार रहते थे। उनका शहर आना जाना लगा रहता था। वे सभी जंगल के रास्ते ही जाते थे, क्योंकि जंगल के रास्ते से शहर पहुंचने में बहुत कम समय लगता था। एक दिन रात के समय अचानक जंगल की ओर से घंटा बजने की आवाज़ आने लगी। गांव वाले नींद से उठकर बैठ गए। सब हैरान थे कि जंगल में घंटा कौन बजा रहा है। किसी को कुछ समझ न आया। अगले दिन दोपहर में भी कुछ कुछ घंटे की आवाज़ें सुनाई दी। रात को घंटे की आवाज़ बड़ी स्पष्ट सुनाई देने लगी। स्पष्ट मतलब साफ साफ। गांव वाले डर गए। एक व्यक्ति बोला, जंगल में अवश्य कोई भूत आ गया है। घंटा बजने की आवाज़ अक्सर सुनाई देने लगी। गांव में भूत होने की बात सबके मन में बैठ गई। किसी ने हिम्मत नहीं की कि जंगल में जाकर पता लगाए कि आखिर है कौन। धीरे धीरे लोगों ने भूत के डर से जंगल में जाना बंद कर दिया। सलोनी की माँ भी जंगल से मिट्टी लेने जाने में घबराने लगी। लेकिन सलोनी एक समझदार, निडर और साहसी लड़की थी। उसे भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था, मतलब भरोसा नहीं था। वो नहीं मानती थी कि भूत होते हैं। उसने गांव वालों को समझाया कि भूत वूत कुछ नहीं होते, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जंगल के बाहर से चक्कर लगाकर शहर जाने में गांव वालों को कठिनाई होने लगी, यानी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। रास्ता लंबा हो जाता था, समय ज़्यादा लगता था। उनके काम धंधे पर भी असर पड़ने लगा। एक दिन सलोनी की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। सलोनी ने कहा, माँ, आज मैं मूर्तियाँ लेकर शहर चली जाती हूँ। माँ ने रोकने की कोशिश की, पर सलोनी न मानी। उसने मन ही मन जंगल के रास्ते से शहर जाने की ठान ली थी। ठान ली मतलब उसने मन बना लिया, पक्का वो इरादा कर लिया कि मैं यहीं इसी रास्ते से शहर जाऊंगी। सलोनी बड़ी सावधानी से मूर्तियों का टोकरा लिए जा रही थी। तभी उसे बंदरों की खों खों सुनाई दी और घंटे की आवाज़ भी आने लगी। सलोनी थोड़ा घबरा गई, लेकिन वह हिम्मत करके आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगी। वो पता लगाना चाहती थी कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। वहाँ का दृश्य देखकर सलोनी की हंसी छूट पड़ी। एक पेड़ पर एक घंटा लटका था और बंदर उछल कूद कर रहे थे। इससे घंटा हिल रहा था और बज रहा था। बंदर शायद किसी आते जाते राहगीर का घंटा उठा लाए थे। राहगीर मतलब जो लंबा सफ़र पैदल चलकर तय करते हैं, उनमें से किसी का। सलोनी शहर में दुकानदार को मूर्तियां देकर जल्दी ही गांव वापस लौट आई। उसने माँ को कुछ न बताया। अगले दिन उसने गांव में खबर फैला दी कि वह आज जंगल के भूत को पकड़ने जा रही है। जिसे चलना है उसके साथ चले। पहले तो कोई तैयार नहीं हुआ, पर सलोनी की हिम्मत देखकर मुखिया जी अपने कुछ आदमियों को साथ लेकर चलने को मान गए। सलोनी के स्कूल के कुछ बच्चे भी साथ हो लिए। सलोनी आगे आगे और पीछे पीछे मुखिया और बच्चे। अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि घंटे की आवाज़ें आने लगी। मुखिया जी और उनके आदमियों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी वो घबरा गए, डर गए। डर साफ साफ दिखाई देने लगा उनके चेहरे पर सलोनी निडर होकर आगे बढ़ती गई। बच्चे शोर मचाने लगे, सलोनी कहाँ है भूत? अभी दिखाती हूँ, सलोनी ने कहा। पेड़ की ओर इशारा करते हुए सलोनी बोली, वह देखो कितने सारे भूत। अरे,
ये तो बंदर हैं, कहकर बच्चे हंसने लगे। मुखिया जी, वह देखिए, पेड़ पर लटका है घंटे वाला भूत, सलोनी ने पलट कर कहा। मुखिया जी ने सामने का नज़ारा देखा तो उन्हें बात समझते देर न लगी। वे भी खिलखिलाकर हंस पड़े। मुखिया जी के आदमी भी हंसने लगे। वे बोले, ये है तो घंटे वाला भूत नहीं बल्कि हंसाने वाला भूत निकला। तो बच्चों, इस तरह से आप ये पठन कार्य करेंगे, इसका अभ्यास कीजिए ताकि इसका पठन करने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। धन्यवाद बच्चों।